वक्त खबर उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले से आ रही है, जहां वाराणसी राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग समन्वय कार्यक्रम में दी होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यकारिणी की बैठक वाराणसी के होटल प्राइम लैंड बुल्लनपुर GT रोड में आयोजित हुई, जिसमें पूरे प्रदेश के होम्योपैथिक चिकित्सक प्रतिनिधि भाग लिया व जिसमें होम्योपैथी के उत्थान एवं दिशा पर विचार विमर्श किया गया। आइए देखिए क्या कहते हैं आयोजक टीम के लोग। VK नेशनल न्यूज चैनल उत्तर प्रदेश वाराणसी से युवराज जायसवाल की रिपोर्ट। साथियों, मैं इस वक्त होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तृतीय प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग है और हम यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ चिकित्सक बंधु सारे यहाँ उपस्थित हैं। मैं इन चिकित्सकों जरूर जानना चाहूँगा कि प्रदेश की तृतीय कार्यकारिणी समिति की बैठक क्यों की है, इसकी मुख्य उद्देश्य क्या है, डॉक्टर साहब बताएं आप पहले। इसका प्रमुख उद्देश्य है, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि संगठन की बैठक है, हमारी की तृतीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें हम सारे चिकित्सक, पूरे प्रदेश के चिकित्सक भी हम मौजूद हैं। और तृतीय कार्यकारिणी बैठक की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये पूछ रहा हूँ। ये बैठक हमारी ये बाइलॉज में साल में 2 साल पे 4 करते हैं। इस बैठक के माध्यम से क्या उद्देश्य लेकर जाते हैं, बैठक में क्या विशेष के माध्यम से हम एक तो सबसे बड़ी चीज़ संगठन के तौर पे जितने भी होम्योपैथी चिकित्सक हैं, जितने रजिस्टर्ड होम्योपैथी चिकित्सक हैं, हम सबको जोड़ने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ हमारी होम्योपैथी को सामान्य से लेकर के खास तक कैसे पहुँचाएँ, जन जन तक कैसे पहुँचाएँ, इसके लिए भी हम प्रयास करें। द मेडिकल होम्योपैथी एसोसिएशन अभी तक कितने सदस्यों को जोड़ चुकी है? पूरे पूर्वांचल की बात करूँ, उत्तर प्रदेश की बात करूँ, कितने सदस्य को जोड़ चुका हूँ? अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग की संख्या अभी समय वर्तमान में पूरे यूपी जो है, यूपी में 74 यूपी कार्यरत है और संगठन के सदस्यों की बात करें तो संख्या लगभग 5000 से ऊपर। आप महासचिव आपके पास आकर करंट का अभी हमारे साथ खड़े हैं डॉक्टर साहब, उनसे भी बात करना चाहेंगे और उनसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो प्रदेश कार्यकारिणी समिति की मीटिंग हो रही है, इस मीटिंग के माध्यम से कुछ विशेष नया प्रस्ताव क्या लेके आ रहे हैं? प्रस्ताव ये है, मैं डॉक्टर VK पांडे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य HMAI, आज इस वाराणसी कालखंड में हमारे उत्तर प्रदेश की HMAI की शाखा की बैठक हो रही है, जिसमें प्रदेश के सभी जनपदों से हमारे जो क्रांतिकारी सदस्य हैं, चिकित्सक हैं, जो होम्योपैथी को हमेशा आगे बढ़ाने के लिए तत्पर रहते हैं और संगठन के माध्यम से ही इन चीज़ों को हम प्रेषित कर सकते हैं, वो यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज का ये पूरा दिन 2 भागों में विभक्त है। एक तो सबसे पहले प्रथम चरण में राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग की एक कार्यशाला रखी गई, जिसमें हम सभी चिकित्सकों को जो आयुष के अंतर्गत आते हैं, भारत सरकार ने विशेष करके ये मोदी जी का विजन है, उन्होंने कोरोना काल के बाद जो सरकार ने सबक लिया, कोरोना काल में आप सभी जानते होंगे कि सिर्फ एलोपैथी का बोलबाला था और वैसे में व्यक्तिगत रूप से जो आयुष के चिकित्सक कर पाए, लेकिन उसमें सरकार उनका कोई विशेष सहयोग ले नहीं पाई। होम्योपैथी चिकित्सा की आवश्यकता विशेष क्यों पड़ी? होम्योपैथी चिकित्सा की आवश्यकता विशेष इसलिए पड़ी क्योंकि एक तो ये इसकी अपनी मेरिट है, ये बीमारियों को समूल नष्ट करती है। दूसरा कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, किसी भी तरीके के इम्यूनिटी का कोई प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे गॉलब्लैडर में स्टोन है तो क्या होम्योपैथी के माध्यम से बाहर आ सकता है, क्या प्रसंग सकता है? हाँ, ठीक है। बहुत सी इस तरह की बीमारियां हैं। देखिए, इसमें ये देखना होगा कि हमारी वो पैथोलॉजी रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। अगर वो पैथोलॉजी इरिवर्सिबल है तो इसमें हम अननेसेसरी क्लेम करें तो इससे हमारा सिस्टम बदनाम होता है। क्योंकि गॉल ब्लैडर में 1 वे ट्रैफिक होता है, उसमें दूसरा रास्ता नहीं होता। और अगर बहुत शुरुआती दौर में गॉल ब्लैडर की चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, उसमें स्लज पकड़ में आ जाता है और यंगर एज है, तब तो आप वहाँ पे होम्योपैथी करिए और वहाँ पे सफलता मिलेगी। लेकिन खास करके 40+ की एज में जहाँ पे मल्टीपल स्टोन आ जाते हैं, तो वैसी स्थिति में होम्योपैथी के डॉक्टर को ये क्लियर कट कहना चाहिए कि ये रिवर्सिबल पैथोलॉजी में आ चुका है, यहाँ पे हम इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो बेटर होगा कि आप इसको रिमूव करा दीजिए। अपना परिचय देते हैं। मैं डॉक्टर SP सिंह जी, वाराणसी का उत्तर प्रदेश हमारी का प्रेसिडेंट हूँ। आपका होम्योपैथिक एसोसिएशन जो इस वक्त काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा कार्य, इसमें कोई दो राय, लेकिन ये जरूर जानना चाहूँगा कि आज के समय में होम्योपैथिक आर्थो क्षेत्र में क्या काम कर रहा है, क्योंकि विभिन्न
लोगों के लेके जोड़ पेन, सारे पेन होते, कमर पेन, इस पे क्या किस प्रकार काम करेगा? हमारे यहाँ जो भी दवाएं होती हैं वो जी। सिम्प्टोमेटिक होती हैं, लक्षण के अनुसार जो भी पेशेंट बताता है उसके आधार पर हम दवा देते हैं। और गठिया बतास से लेकर अर्थराइटिस से लेकर जो रेगो डिजीज हमारे यहाँ होती है, और जो ज्वाइंट एक्सीडेंटल केस होता है उसको जैसे कि मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट पेन, किसी को ज्वाइंट पेन है तो उसको होम्योपैथी कि किन दवाओं तरफ आगे बढ़ना चाहिए, कौन दवा को पहले करना, क्या इलाज करना चाहिए? दवाएं तो सिम्टम के आधार पर डिपेंड करती हैं, लेकिन सिम्टम कैसे क्लियर करते हैं आप? पेशेंट से पूछ करके पेशेंट आएगा तो सबसे पहले क्या कहेगा? वो अपनी जो परेशानियाँ होगी वो बताएगा जी। उसके आधार पर हम वही परेशानियों को दवा में ढूंढते जी। हैं, वो दवा को सिलेक्ट करते हैं, वो दवा देते हैं। तो क्या उससे निश्चय निदान मिलता है? बिल्कुल निदान मिलता है। अगर ये साथ जैसे कि पैर एकदम टोटल फ्रैक्चर हो गया और ज्वाइंट कंडीशन में उस वक्त क्या करेंगे आप? फ्रैक्चर की भी दवा करेंगे, प्लास्टर लगवा देंगे। प्लास्टर लगाने के बाद उसको कैल्शियम से लेकर के, आइटम से लेकर के हमारे पास अनेक दवाएं हैं, इसको दे करके हम लोग को ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में प्लास्टर लगाने की सारी व्यवस्थाएं होती हैं? क्यों नहीं, तो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट तो किया जा सकता है, मैनेजमेंट होता है। प्लास्टर ये एलोपैथ की बकौती नहीं होती है, ये तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट जो भी आप कर सकते हो वो कर सकते हैं। यानी कि आपको होम्योपैथी इस बात की अप्राइज करता है कि आप प्लास्टर चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ाया जाता है, स्टडी पढ़ाई जाती है, हमको सब्जेक्ट हमारा है तो उसको तो करेंगे। ये आप बताएं। मैं डॉक्टर DS सिंह, प्रदेश महासचिव HMI यूपी। आगे किस प्रकार से संगठन का विस्तार करेंगे और कहाँ से लोगों को लाके जोड़ेंगे? विशेष संगठन का लगातार विस्तार हो रहा है, हर जिले में नई यूनिटें बन रही हैं, जो भी नए चिकित्सक हैं हमारे एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं। किन जिलों में संगठन कार्यरत है? प्रदेश के लगभग सभी जिलों में, 2-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो वाराणसी, गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, कानपुर, लखनऊ, लगभग सभी जिलों से चिकित्सक जुड़ रहे हैं। रोज़ नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, पढ़ाई पूरी कर रहे हैं और चिकित्सक रूप में जब अपना योगदान शुरू कर रहे हैं तो संगठन से जुड़ना चाहते हैं। तो संगठन की ज़रूरत सबको है। आज HMI संगठन पूरे प्रदेश का, पूरे राष्ट्र का सबसे बड़ा संगठन है होम्योपैथी चिकित्सकों। तो जो आपके होम्योपैथी चिकित्सक पढ़ाई करके आती हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसकी प्रक्रिया किस प्रकार से होती है? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, हमारा होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड है, वहाँ अपने राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उसके बाद से फिर नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग है, वहाँ से अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी प्रोफेशनल रजिस्ट्री करनी पड़ती है और एक राष्ट्र के प्लेटफॉर्म पर आप आ जाते हैं। तो उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारी होम्योपैथिक चिकित्सक मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि चिकित्सक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जहाँ तक आर्थो की बात हो, कार्डियो की बात हो और किसी भी क्षेत्र में होम्योपैथी काम कर रही है और जिस प्रकार से होम्योपैथी क्षेत्र में आपका काम हो रहा है अच्छा, और आगे विश्वास किया जाता है सरकार इसी प्रकार से मदद करके इन होम्योपैथी चिकित्सकों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट वाराणसी।